वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभुसमा हृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाली परिकीर्तपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभवं भजु जानकीशम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजवनकृशानुं ज्ञानेनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वात जातं नमामि। श्रीगुरुचरणसरोजरज निजमन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावों सिया राम के श्री हनुमत होहूँ सहाय। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सिद्धिविनायक गणपति भगवान की जय। श्री पार्लेश्वर महादेव की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्रीमन्नारायण नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री सीताराम भक्त समूह का परिगणन करते समय जो नाम माला के सुमेरु की तरह
हमारा सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट करता है हमारे हृदय आराध्य हृदयेश्वर प्राणेश्वर सर्वेश्वर अनंत बलवंत महारुद्र श्री राम कथा के अनन्य रसिया श्री संकट मोचन हनुमंत लाल जी महाराज के जुगल चरणों में अनंता अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद परम श्रद्धेय विद्वत समाज संप्रस्तुत स्थल के सिरताज मानव जाति रूपी कर्तृत्व के गिरिराज जीवनी अंतने रुद्ध सत्ता के स्वर्णिम मर्म रूपी पय पयोध के हंसराज परम पूज्य गुरुदेव श्री श्रीकांत जोशी गुरु जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए चतुर्थ दिवस की पार्ले हिंदू देवालय मंडल के तत्वावधान में आयोजित श्री राम कथा के अंतर्गत आए हुए भागवत चरित्र के ख्यातिलब्ध गायक पूज्य गुरुदेव के स्नेह भाजन विद्वद वरेण्य एवं अनन्य भगवत कथा रस रसिक भागवत कथा रूपी मोती को अर्जित करने वाले मानव सुदृढ़ सीप श्रोतावृंद पुरुष वर्ग मातृपक्ष, मैंने मंगलाचरण किया कुछ कहने के लिए, आप मंगलाचरण करें कुछ सुनने के लिए। मंगलाचरण के पश्चात एकाग्र चित्त होकर दत्त चित्त होकर समाहित चित्त होकर भगवान श्री राम भद्र के पावन चरित्र का शब्द चित्र के द्वारा हम दर्शन करेंगे। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के 4 पुत्र, ज्ञानी महाराज जनक की 4 पुत्रियां, अपने पुत्रियों का विवाह दशरथ जी के 4 पुत्रों से जनक जी ने किया। 2 पुत्री इनके छोटे भाई कुशध्वज की। अपने 4 पुत्रों के विवाह के बाद दशरथ जी को क्या मिला और 4 पुत्रियों के विवाह के बाद जनक जी को क्या प्राप्त हुआ, एक पंक्ति में बड़ा सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। दशरथ जी के जो 4 पुत्र हैं ये फल हैं और जनक जी की जो 4 पुत्रियां हैं ये 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। 4 फल होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। तो दशरथ जी को 4 पुत्र फल के रूप में तो थे। एक बार कर्म का फल हमें मिल जाए, दोबारा यदि फल चाहिए तो कर्म फिर करना पड़ेगा। जिसको सदैव फल चाहिए उसे अपनी क्रिया जारी रखनी पड़ेगी, कर्म सदैव करना पड़ेगा। तो 4 पुत्र के रूप में फल तो दशरथ जी को थे, किंतु क्रिया नहीं थी। जो 4 पुत्र बधुएं मिली ये क्रिया के रूप में दशरथ जी को मिली। तुलसीदास जी कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार, जनु पाए महिपाल मन क्रियन सहित फलचार। जो ज्ञानी जनक की 4 पुत्रियां हैं ये क्रिया हैं और दशरथ जी के 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 फल हैं। तो फल सदैव पाने के लिए क्रिया को जारी रखना पड़ेगा। फल तो था, क्रिया नहीं थी। 4 पुत्र बधुएं क्रिया के रूप में मिल गई दशरथ जी को। और इधर जनक जी की क्या उपलब्धि है?
तो चारों दूल्हा और चारों दुल्हन जनकपुर में जनक जी के द्वारा बनाए गए विवाह मंडप में कैसे शोभा पा रहे हैं? तो जैसे जीव के उर यानी हृदय में अपने विभुओं के साथ 4 अवस्थाएं निवास करती। हमारी 4 अवस्थाएं हैं। पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, आप जैसे सुधी श्रोता बैठे हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये 4 अवस्थाएं। अच्छा, जो जगत में है, हम और आप जगत में जगे हैं। जागतिक प्रपंच में फंसे रहने के कारण हमारी अवस्था स्वप्नवत है, स्वप्न जैसे है। और स्वप्नावस्था का विभो भ्रम होता है। स्वप्न में कोई व्यक्ति निर्धन हो और स्वप्न देखा कि मेरे घर में तो सोने चांदी के ढेर लग गए। आंख जब खोली तो देखा वही रोटी का टुकड़ा सामने आया, वही झोपड़ी। जो सोने चांदी के ढेर लगे थे वो स्वप्न जगत के थे। तो ज्ञान की दृष्टि में ये जो संसार है, संसार की जो भी उपलब्धि है वो स्वप्न जगत की उपलब्धि के समान। शंकर जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, सत्य केवल भगवान, भगवान का भजन, भगवान का चरित्र है। बाकी सारा संसार स्वप्नवत है। संसार में जितने कार्य किए जाते हैं, जैसे व्यक्ति स्वप्न जगत में सो करके कोई कार्य करता है, दृश्य देखता है, वैसे संसार के प्रत्येक प्राणी सोए हैं। अच्छा, हम जिस रात्रि में सोए हैं उस रात्रि का नाम है मोह निशा। मोह यानी अज्ञान, निशा यानी रात्रि। अज्ञान की रात्रि में हम और आप सोए हैं और जितना भी कार्य कर रहे हैं वह स्वप्नावस्था के किए गए कार्य हैं। आप कहेंगे, क्या हम इस समय भगवान की कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा कह रहे हैं, यह भी सत्य है? तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं, सर्वत्र अंधकार छाया हो। सर्वत्र अंधकार में 2 लोग हों, अंधकार में दृष्टि देखने का तो काम नहीं करती है, किंतु कान सुनने का काम करता है। तो जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म को शब्द बताया गया, शब्दम ब्रह्म। अज्ञान के अंधकार में भी शब्द की तरह जो अदृश्य ईश्वर है वो विद्यमान है। कैसे? ईश्वर हमारे हृदय में बैठा है। अच्छा, हृदय कहते किसे हैं? हृदय कहां पे है शरीर में? तो वेद कहता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का प्रथम मंत्र है, भगवान हृदय में निवास करता है। कहां हृदय है? सहस्र शीरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभूमिग्वं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत्। त्यतिष्ठत् बैठा हुआ है। कहां? 10 अंगुलम। नाभि से 10 अंगुल नापिए, 4, 4, 8 और 2, 10। तो नाभि से ऊपर जहां 10 अंगुल पूरा होता है, त्यतिष्ठत्, वहीं ईश्वर बैठा हुआ है। उसी को हृदय कहते हैं। तो आत्म रूप से ईश्वर बैठा है, किंतु अज्ञान का अंधकार होने के कारण हृदयस्थ ईश्वर दिखाई तो नहीं देता है, किंतु ईश्वर का अनुभव हम करते हैं। कैसे? शब्द के द्वारा। यहां जो धड़कन है, ये जो धड़कती है ना, इस धड़कन को चलाने वाला वही ईश्वर तत्व तो है। वो यदि यहां से निकल जाए तो फिर ये धड़कन भी बंद हो जाएगी। तो अज्ञान के अंधकार में हमारे हृदय में बैठा हुआ ईश्वर भले न दिखाई दे। अच्छा, गुरुदेव की कृपा से यदि ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो हृदयस्थ ईश्वर दिखाई देने लगता है। तो अंधेरे में जैसे दिखाई नहीं देता, आंख देखने का काम नहीं करती, किंतु कान सुनने का काम करता है, उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में व्याप्त ईश्वर दिखाई न देता हो, किंतु शब्द के द्वारा उसका आभास करते हैं, अनुभव करते हैं कि ईश्वर है। तो संसार के जितने कार्य हैं, ये सब स्वप्नावस्था के किए गए कार्य,
स्वप्नावस्था के देखे गए दृश्य हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सूत्र में ईश्वर ही सत्य है, सारा संसार मिथ्या है। अच्छा, स्वप्न जगत में हम रहते हैं तो स्वप्न जगत के सुख और दुख की अनुभूति हमको होती है। कब तक? जब तक स्वप्न जगत में रहते हैं। जगने के बाद यथार्थ का बोध होता है। तो हम संसार में जितने कार्य करते हैं, जितने दृश्य देखते हैं, सब मोह रूपी रात्रि के सोए गए कार्य, मोह रूपी रात्रि के देखे गए दृश्य हैं। अच्छा, इसमें कोई जगा हुआ है? सब तो सोए हैं। कोई जगा है? बहुत लोग जगे हैं। अच्छा, कौन व्यक्ति सोया है, कौन व्यक्ति जगा है, यह कैसे पता चलेगा? तो जो संसार को ही सत्य मान रहा हो, सांसारिक क्रियाकलापों को ही सत्य मान रहा हो, वो सोया है। और जगा किसे मानेंगे? विषय और वासना, इन दोनों से जब अरुचि हो जाए तो समझ लेना चाहिए वो जीव जगा है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय और विलासिता से वैराग्य हो जाए तो समझ लेना चाहिए ये जीव जग गया है। अच्छा, मान लीजिए हम सोए हैं, कोई व्यक्ति सोया है और सोए हुए व्यक्ति से कोई काम लेना हो तो उसे जगाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति सोया है, सोए हुए को जगाया कैसे जाए? तो जगाने का एक उपाय, जोगी लोग जगते हैं, निद्रा का त्याग करते हैं। कैसे? नाम जीह जपि जागहि जोगी, भगवान का नाम जिह्वा पे जप करके जोगी लोग जगते हैं। तो हम और आप भी जग सकते हैं यदि भगवान का नाम अपने जिह्वा पर लें। जगेंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधयत, ऐसे वेद भगवान कहते हैं। तो ये जो जगत है ये स्वप्न है, और स्वप्नावस्था के विभू का नाम भ्रम है। जागृत अवस्था का विभू जगत है, सुषुप्ति अवस्था का विभू भ्रम है, और तुरी अवस्था का विभू ब्रह्म है। तुरीयम ब्रह्म केवलम। तो जनक जी ने जो विवाह मंडप बनाया सीता जी का, वो जीव का हृदय है। जनु जीव उर चार्यों अवस्था विभुन सहित विराजहि। तो जनक जी का विवाह मंडप जीव का हृदय है। इसमें सीता जागृत हैं, उर्मिला स्वप्न हैं, मांडवी सुसुप्त हैं, और श्रुतकृति तुरीय हैं। तुरीयम ब्रह्म केवलम। तो चार विभुओं के साथ ये चार अवस्थाएं हैं जनक जी की उपलब्धि। अच्छा, सीताराम जी के विवाह की जो कथा सुनेगा उसे फल क्या मिलेगा? क्योंकि किसी न किसी सत्कर्म का फल है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो सकाम होते हैं और कुछ कर्म ऐसे हैं जो निष्काम होते हैं। अच्छा, सकाम कर्म करने वाले बहुत दिखाई देंगे, निष्काम कर्म करने वाले। अच्छा, तो सकाम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है या निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ है? तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो लोग निष्काम कर्म करते हैं, माने कर्म के फल की कोई कामना नहीं है। और हम जैसे भक्त लोग हैं वो सकाम कर्म करते हैं, यानी ये कर्म करेंगे तो हमको इसका फल चाहिए। तो फल नहीं चाहते हुए कार्य करने वाला श्रेष्ठ है कि फल की इच्छा रख कर कार्य करने वाला श्रेष्ठ है? दोनों में जरा देखिए। तो हमने नियम बनाया, नित्य 10,000 भगवान का नाम जपेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ऐश्वर्य मिल जाए। भगवान का नाम 10,000 ऐश्वर्य के लिए जप रहे हैं तो ऐश्वर्य मिल जाएगा चारों युगों में, किंतु कलयुग में भगवान नाम की बड़ी अपार महिमा है। और यदि भगवान का 10,000 नाम जपेंगे, कोई कामना नहीं रखेंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर
स्वयं को ही दे देगा। अच्छा, ऐश्वर्य भगवान की कृपा से मिला, प्रतिष्ठा भगवान की कृपा से मिला, पद भगवान की कृपा से मिला, बल भगवान की कृपा से मिला, सब कुछ भगवान की कृपा से तो मिल जाता है, किंतु भगवान क्या मिलते हैं? भगवान सब कुछ देने को तैयार हैं, केवल भगवान अपने को देने के लिए तैयार नहीं होते। जब अनन्य निष्ठा देखते हैं तो खुद भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो सकाम उपासना में, सकाम कर्म में यही अंतर है। कर्म करेंगे, जो कामना होगी उन्हीं कामनाओं की पूर्ति होगी, लेकिन निष्काम कर्म करेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर अपने स्तर से देगा, और भगवान का स्तर तो हमसे बहुत ऊंचा है। एक बार वह अपने स्तर से दे दे तो जिनकी हम कल्पना भी नहीं करते वो सब कुछ हमको मिल जाता है। अच्छा, पुरुषों में स्वाभाविक गुण होते हैं। बहुत तेरे पुरुष ऐसे हैं, भगवत तत्व को जान करके बिना कामना के भगवान नाम लेते हैं, सत्कर्म करते हैं। लेकिन हमारी माताएं स्वाभाविक हैं, इनका कोई भी सत्कर्म बिना किसी कामना के पूरा नहीं होता। एक माता जी शिव जी के मंदिर में गई। अब इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका उपवास अपने लिए कुछ नहीं है, पूरा तप करेंगे अपने पुत्र को स्वस्थ रहने के लिए, अपने पति के आयु आरोग्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, अपने परिवार में सुमति सुख संपत्ति समृद्धि के लिए। तपस्या तो करेंगे, अपने लिए नहीं, अपनों के लिए ये करते हैं। और किसी भी देवालय में जाएंगी तो भगवान से जरूर कामना करते हैं। इसलिए सकाम भक्त से निष्काम भक्त श्रेष्ठ हैं। तो सीताराम जी के विवाह के कथा की फलश्रुति क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, मुदित अवधपति सकल सुत सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि तिन कह सदा उछाह, मंगलायतन राम जस। सीताराम जी के विवाह की जो कथा सुनेगा उसके हृदय में उत्साह रहेगा। मंगलायतन भगवान श्री राम का जस है। अब रामायण के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में गुरुदेव के चरण रज की वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायको फल चार। बालकांड में गुरुदेव के चरण रज की वंदना किया। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जो ज्ञान वैराग्य दो नेत्र हैं बंद रहते हैं। गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करता हूं कि हृदय के दोनों नेत्र खुल जाएं। अच्छा, आंख खुल जाए, आंख खुल जाने से सामने वाला तो दिखाई देता है, पूरा दृश्य तो दिखाई देता है, लेकिन आंख खुलने से व्यक्ति खुद को देख सकता है क्या? पूरा दृश्य दिखाई देगा, दूसरे लोग दिखाई देंगे, लेकिन आंख खुलने से अपना चेहरा तो नहीं दिखाई देगा। तो बालकांड में गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना किया हृदय के नेत्र खोलने के लिए, ताकि मैं औरों को देखूं। लेकिन अपने को देखने के लिए तो दर्पण सामने रखना पड़ेगा, आईना। दर्पण रखेंगे और अपने दृष्टि से अपने स्वरूप को, अपने चेहरा को देखेंगे। अच्छा, किसी व्यक्ति को अपना चेहरा देखना हो, दृष्टि हो और दर्पण न हो तो भी अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, और दर्पण हो किंतु दृष्टि न हो, आईना हो लेकिन आंख ही न हो तो भी अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना किया। गुरुदेव, मेरे हृदय के नेत्र को खोलिए, उघरे ही विमल विलोचन ही के। अब अपना स्वरूप देखने के लिए दर्पण चाहिए। तो हमारा जो मन रूपी मुकुर है, हमारा मन रूपी जो दर्पण है,
इस पर विषयों की काई लग गई है। अच्छा, दर्पण पे, आईना पे यदि धूल जम जाए तो भी चेहरा नहीं दिखाई देगा, तो धूल साफ करना पड़ेगा। अब गुरुदेव के चरण धूलि की वंदना करते हैं कि मेरे मन के दर्पण पे जो विषयों की काई लगी है, गुरुदेव के चरण रज के प्रभाव से विषयों की काई साफ हो जाएगी और दर्पण सामने जब आएगा तो अपना स्वरूप दिखाई देगा। निजमन मुकुर सुधार। हे गुरुदेव, आपके चरण धूलि की मैं वंदना करता हूं। आप मेरे मन रूपी मुकुर, मन रूपी आईने को साफ करो। कहा, मन का दर्पण साफ हो जाएगा तो क्या देखोगे? अपने स्वरूप को देखूंगा, और जिसे अपने स्वरूप का दर्शन होता है वही भगवान के स्वरूप को देख सकता है, और बिना भगवान के स्वरूप को देखे कोई भगवान के यश का वर्णन नहीं कर सकता। तो मन के मुकुर को साफ कीजिए। इसके प्रभाव से मैं राम जी के विमल यश का वर्णन करूंगा, विमल जस को गाऊंगा। बरनौ रघुबर विमल जस। कहा, राम जी के विमल यश का वर्णन करेंगे तो मिलेगा क्या? कहा, 4 पुरुषार्थ मिलेगा। पुरुषार्थ चतुष्टय, जो दायको फल 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ऐसा दर्पण साफ करने के लिए वंदना किया। 4 पुत्रों के विवाह के बाद दशरथ जी ने देखा हमारी अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज दशरथ जी सिंहासन पर बैठे, सभी मंत्री अपने अपने पद पर बैठे, राज्य में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जब ये विचार करने का समय आया तो दशरथ जी सिंहासन पर बैठकर आईना निकाले और चेहरा देखने लगे। अच्छा, आप सोचिए जरा, दर्पण में चेहरा देखने का यही तरीका है क्या? आईने में चेहरा देखने का यही तरीका है जैसे दशरथ जी महाराज देख रहे हैं? हम और आप भी यहां कथा कहने, कथा सुनने आते हैं, स्नान इत्यादि करके घर से ही दर्पण में चेहरा देख के आते हैं। मैं भी स्नान करके, तिलक संध्या बंदन करके दर्पण में चेहरा देखकर तिलक इत्यादि लगा के आता हूं। अब यहां सिंहासन पर बैठूं, आसन पर, पूज्य गुरुदेव के साथ पार्ले देवालय मंडल, पार्ले हिंदू देवालय मंडल के ट्रस्टीगण बैठे, आप जैसे प्रबुद्ध श्रोता बैठे। मंगलाचरण के बाद कथा न कह के मैं आईना निकालूं और अपना चेहरा देखने लगूं तो कितना बुरा लगेगा लोगों को, कितनी अशिष्टता होगी इस व्यवहार में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को दर्पण में चेहरा देखना था तो अपने घर से ही देख करके आते। यहां राज्य सिंहासन पर बैठकर आईने में चेहरा देख रहे हैं, ये तो दर्पण में चेहरा देखने का तरीका नहीं। किसी ने कहा, तुलसीदास जी ठहरे बाबा, बैरागी महात्मा, उनको राज्य दरबार के नियम का ज्ञान नहीं होगा। दशरथ जी धोखे से उठा लिए होंगे दर्पण। तुलसीदास जी ने कहा, धोखे से नहीं, बार बार दर्पण में चेहरा देखना दशरथ जी की आदत है, अभ्यास है। किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए मानस के, रामायण के इस प्रसंगों को समझ लें। आज जो वर्तमान में परिवार से लेकर संपूर्ण राष्ट्र विश्व में समस्या है, इस समस्या का समाधान हो सकता है जब हम किसी ऊंचे पद पर बैठते हैं, ऊंचा पद मिल जाता है तो चारों तरफ हमारे प्रशंसक बैठते हैं और हमारी प्रशंसा जब करने लगते हैं तो उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर हम सत्य मान लेते हैं। दशरथ जी महाराज ने यही किया। सभी दरबारी जब दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे, ईश्वर वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, किंतु दशरथ जी आप जैसा कोई राजा नहीं हुआ। आप जब से इस पद पर शोभित हुए, ब्रह्म आपका बेटा बन गया, आदि शक्ति स्वयं आपकी बहू बन के आई, संपूर्ण रिद्धियां सिद्धियां सूक्ष्म रूप से मूर्तिमान बनकर अयोध्या में भ्रमण करती। आप जैसा कोई राजा नहीं हुआ इस रघुवंश में, ईश्वर वंश में। और जैसे दशरथ जी की प्रशंसा शुरू हुई, दशरथ जी ने दर्पण में चेहरा देखना शुरू किया। मतलब जब चारों तरफ लोग हमारी प्रशंसा करने लगे
उस समय एक बार विचार के दर्पण में अपना चेहरा जरूर देख लेना चाहिए। अपना चेहरा देखने के लिए हमारा जो विचार है यही दर्पण है, यही आईना है। एक बार विचार के दर्पण में चेहरा देख लेना चाहिए कि जितनी मेरी लोग प्रशंसा कर रहे हैं मैं उसके योग्य हूं कि नहीं। और यही दशरथ जी ने किया। जब सब तरफ जय घोष होने लगा, सभी मंत्री दशरथ जी की प्रशंसा करने लगे। राय शोभाय मुकुर करली, राय शोभाय मुकुर करलीना, बदन बिलोकी मुकुट समकीना। दर्पण में जब चेहरा देखा तो दशरथ जी के सिर का जो मुकुट था वो टेढ़ा हो गया। इतना टेढ़ा हो गया कि अब गिरने वाला है। सभी दरबारी प्रशंसा किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी दरबारी नहीं कहता दशरथ जी प्रशंसा तो ठीक है, आपके सिर का मुकुट टेढ़ा हो गया, जरा इसे सीधा कर लीजिए। दर्पण में देखा मुकुट टेढ़ा हो गया तो बदन बिलो कि मुकुट सम कीन्हा, सम किया, सीधा किया। तो मुकुट के टेढ़ेपन में जो सफेद बाल थे वो दिखाई देने लगे। दशरथ जी ने देखा हमारे सिर में चारों तरफ बाल हैं, कान के पास के ही बाल क्यों सफेद हुए? तो कोई खास मित्र हो, कोई अपना सच्चा शुभचिंतक हो तो एकांत में गुप्तगू करता है, एकांत में अपने मित्र से कहता है देखो तुम में ये कमी है, अपने दोषों को दूर करो, और समाज में गुणों को प्रकट करेगा। सच्चा मित्र, सच्चा शुभचिंतक वह गुण प्रगट ही अवगुणन ही दुराई। समाज में गुण प्रकट करेगा, अवगुण को छिपाएगा। किंतु एकांत में अवगुण प्रकट करके कहेगा देखो तुम में ये दोष है, दोष को मिटाओ। तो खास मित्र कान में कोई बात मशविरा के रूप में, सलाह के रूप में बताता है। आज दशरथ जी अपने बाल से शिक्षा ले रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि सिर में चारों तरफ बाल हैं, कान के पास के बाल सफेद हो के क्या कह रहे हैं? दशरथ जी ने कहा, अच्छा, दशरथ जी ने कहा कि देखिए हम बाल केस आपके सिर से पैदा हुए। अच्छा, सिर से बाल और विचार दोनों पैदा होते हैं, बाल और विचार दोनों बिखरे रहते हैं, तो बाल को और विचार दोनों को संवारना पड़ता है। तो दशरथ जी महाराज से बालों ने कहा कि जब आप बाल थे तब हम काले थे, आप वृद्ध हो गए तब हम सफेद हो गए। यानी दशरथ जी, हमने अपनी कालिमा छोड़ दी, आप अब सफेद हो गए, अब आप भी अपनी कालिमा छोड़ के सफेद हो जाओ। कालिमा क्या है? काला धन, काला बाजार, संपत्ति दूसरे की मान लेना अपना। किसकी संपत्ति है? मंदिर में रोज प्रार्थना भगवान से करेंगे, ओम जय जगदीश हरे, और भगवान को सफाई देते हुए कहते हैं तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। भगवान भी मुस्कुराते हैं प्रार्थना सुन के कि वाणी से तो बड़ी सुंदर सफाई दे रहा है, तन भी आपका, मन भी आपका और धन भी आपका। हे प्रभु, मेरा तन मन धन तीनों आपका है, लेकिन तन को परिवार में लगा दिया, मन को विषयों में लगा दिया और धन को भोग में लगा दिया। तो ये तीनों दूसरे को दे दिया और कोरी सफाई दे रहा है कि तन भी आपका, धन भी आपका और मन भी आपका। एक व्यक्ति मंदिर में रोज जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था, तन मन धन सब तेरा। एक महात्मा उसकी प्रार्थना सुन के हंस रहे थे। अब उस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा, मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा हूं और ये महात्मा मेरी प्रार्थना सुन के हंस रहे हैं। अच्छा, जल्दी प्रार्थना पूरी करके बात करूंगा। प्रार्थना पूरी करके गया, महाराज मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था और आप मेरी प्रार्थना सुन के हंस रहे थे। महात्मा जी ने कहा मैं तो हंस रहा था, तू क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था या मेरी हंसी देख रहा था?
उसने कहा मैं दोनों काम कर रहा था। महात्मा जी ने कहा इसीलिए तो मैं हंस रहा था कि तुम्हारी वाणी तो भगवान से कहती है तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। ये तो वाणी कहती है, लेकिन मन से पूछो क्या मन भी यही कहता है? मन तो कहता है तन मन धन सब मेरा, सब कुछ है मेरा। और आज के इंसान की नीयत इतनी बिगड़ गई, ये भगवान से भी सफाई देता है, कहता है प्रभु मेरा सो मेरा, और प्रभु पड़ोसी का भी है मेरा, बाजू वाले का भी मेरा ही है, आज नहीं तो कल होने वाला है। और इसका बस चल जाए तो ये भगवान से भी कह दे मेरा मुझको दे दे, क्या लागे तेरा, ओम जय जगदीश हरे। यही काली मां है। सब कुछ भगवान का है, लेकिन अधिकार अपना मानते हैं, यही तो काली मां है। तो बालों ने कहा दशरथ जी आप जिसके मालिक बने हो यह है किसका? सब संपत्ति रघुपति के आय। सारी संपत्ति भगवान की है, तो भगवान की संपत्ति है, भगवान को दीजिए। दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ की शरण में गए, गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव मैं राम जी को राज्य पद देना चाहता हूं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं अभी राम राज्य नहीं होने वाला, लेकिन जो जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, बिल्कुल नपा तुला सावधान होकर बोलते हैं। गुरु वशिष्ठ जानते हैं अभी राम राज्य होने वाला नहीं है, लेकिन सोचे स्पष्ट मना कर दूंगा तो दशरथ जी के हृदय पे आघात लगेगा, इसलिए ये कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुवराज। अच्छा दिन, मंगल का दिन वही जब राम जी जुवराज होंगे, जाओ तैयारी करो। तब तक बाजा बजने की आवाज सुनाई दी। गुरु वशिष्ठ ने कहा यह बाजा कहां बज रहा है? तो दशरथ जी ने कहा गुरुदेव मैं अयोध्या वासियों को बता के आया था, गुरुदेव की आज्ञा पा करके, और मैं राम जी को सिंहासन पर बैठा दूंगा। तो लोगों को तो विश्वास सही है राम जी राजा आज बनेंगे। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेने के लिए गए हैं तो खुशी के मारे लोग बजा दिए होंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ जी इसके पहले तो मुझे भी राम राज्य की थोड़ी उम्मीद थी। बाजा बजाने का मतलब देने का अभिमान। यदि हम मानते हैं सब राम जी का है तो मैं दे रहा हूं, ऐसा क्यों बाजा बजाते हैं? सब संपत्ति रघुपति के आए। गुरु वशिष्ठ ने कहा दशरथ जी जब सारी संपत्ति राम जी की है तो आप राम जी को राज्य पद दे रहे हो, ये बाजा क्यों बजाए? और ये बाजा नहीं बजती तो स्वर्ग में देवताओं के कान तक खबर नहीं पहुंचती। जैसे अयोध्या में राम राज्य का बाजा बजा, स्वर्ग में बाजा बजने की आवाज सुनाई दी। देवताओं ने कहा ये नीचे बाजा कहां बज रहा है? किसी ने कहा नीचे राम जी को राज्य पद मिलने जा रहा है। अब देवताओं में मची खलबली। देवताओं ने कहा नीचे राम जी को पद मिल जाएगा तो हमारा ऊपर वाला पद चला जाएगा। देवता कहां हैं? बोले ऊपर स्वर्ग में। ये ऊपर वाले ही नीचे समाज में राम राज्य नहीं होने देते, और नीचे राम जी को पद न मिले इसके लिए देवताओं ने सरस्वती जी से कहा हे सरस्वती माता अयोध्या में जाइए, बड़ा जरूरी कार्य है। सरस्वती जी ने कहा क्या कार्य करना है? कहा राम जी को राज्य पद न मिलने पाए, आप अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। और देवताओं की बात मानकर राम राज्य के विरोध में सरस्वती जी अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने आई। उस समय राष्ट्र को ग्रह लग गया। सरस्वती का मतलब समाज का बौद्धिक प्रतिभावान, समाज का बुद्धिजीवी, जिससे समाज कल्याण की आशा है, समाज के उत्थान की अपेक्षा है। तो समाज का बुद्धिजीवी यदि ऊंचे ऊंचे लोगों के हाथों बिक जाए और राम जी के राज्य के विरोध में अपने बुद्धि का दुरुपयोग करने लगे,
तो हमारे राष्ट्र को ग्रह लग जाता है। रामायण आरंभ करने से पहले जिन सरस्वती की तुलसीदास जी ने वंदना किया, आज सरस्वती राम राज्य की विरोधी बन के आई, तो सरस्वती जी को दुसह ग्रह की उपमा दिया। हर से हृदय दशरथपुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। अच्छा, सरस्वती जी आई, अयोध्या इतनी सजग नगरी थी कि अयोध्या में किसी बुद्धू की बुद्धि पलट सकूं, कोई बुद्धू दिखाई देना चाहिए, कोई बुद्धू मिलना चाहिए। सरस्वती जी ने जब परिश्रम किया तो संपूर्ण अयोध्या में केवल एक बुद्धू मिला। कौन? नाम मंथरा मंदमती। मंथरा मिली, कैकेयी की जो दासी है, एक ही मंदमती वाली मंथरा मिली। पूरी अयोध्या में केवल एक मंदमती की। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेर। मंथरा कौन? मंथरा वह जिसके पीछे कुबड़ निकला हो। तो जिसके पीछे कुबड़ निकला होगा वो आगे को झुकी होगी। जो आगे को झुकी होगी उसकी दृष्टि अपने पांव की तरफ होगी। पांव को पद कहते हैं। मंथरा समाज की वह वृत्ति है, मंथरा समाज की वह वृत्ति जिसके पीछे स्वार्थ का कुबड़ निकला है, जो अपने पद की तरफ झुकी है तथा जिसकी दृष्टि अपने ही पद पे टिकी है। तो जिसकी दृष्टि अपने पद पे टिकी है, उसी मंथरा ने तो कैकेयी को उनके बेटे का पद दिखाया, और पद के लिए जहां मेरा मेरा शुरू हुआ, ये बीच में मोह की रात्रि आई। राम राज्य एक दिन के लिए नहीं, फिर बरसों के लिए टल जाता है। कोप भवन में कैकेयी गई, आभूषण उतार दिया, काला वस्त्र पहनने के लिए। अच्छा देखिए, पहले राजाओं के यहां व्यवस्था थी, पहले राजाओं के यहां सुविधा थी। पूजा के कक्ष अलग होते थे जहां देवताओं की मूर्ति होती थी, भोजन के कक्ष अलग जहां बैठकर, और अतिथियों का कक्ष अलग जिसको गेस्ट रूम कहते थे, आराम करने का अलग जिसको रेस्ट रूम कहते थे, श्रृंगार करने का अलग जिसको ड्राइंग रूम कहते थे। आज भी हम घर बनाते हैं तो ये सारी सुविधा, भगवान के लिए अलग छोटा सा घर निकालते हैं, गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, ड्राइंग रूम, किचन रूम, बाथरूम इत्यादि। लेकिन आज से पूर्व की जो परंपरा थी, अच्छा कोई व्यक्ति बैठा हो, आप उसके मित्र हो, मैत्री का व्यवहार उसके साथ हो, लेकिन परिवार में कोई समस्या आ गई और व्यक्ति क्रोध में बैठा हो, और आप जाकर उसी तरह बात यदि करेंगे तो उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि देखो इस समय मैं क्रोध में हूं, हंसी मजाक वाली बात नहीं होगी। राजाओं के यहां पहले यह सुविधा थी कि जैसे किचन रूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, रेस्ट रूम, उसी प्रकार एक टेंशन रूम भी बनाते थे। किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो उसको बताना न पड़े कि मैं क्रोध में हूं। टेंशन रूम, जिसको कोप भवन कहते थे। किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो अब उसको कोई छेड़छाड़, इस समय बात मत करो। अच्छा, व्यक्ति को क्रोध आ जाए, कब कहां क्रोध आ, भोजन करते समय क्रोध आ जाए, बहुत लोगों को मैंने सुना है, भोजन करते समय क्रोध आ जाए तो भोजन की थाली पटक देते हैं, पानी का बर्तन पटक देते हैं। ड्राइंग रूम में यदि क्रोध आ जाए तो फिर पटक के शीशा फोड़ देते हैं। कितनी बढ़िया व्यवस्था थी। राजाओं के यहां पहले टेंशन रूम था, टेंशन रूम में क्रोध आ जाए तो वहां फोड़ने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, न थाली, न लोटा, न शीशा, अपना सिर भले पटक के फोड़ दीजिए। इसलिए बढ़िया सुंदर व्यवस्था टेंशन रूम। किसी को क्रोध आता था तो उसी कोप भवन में चला जाता था। मंथरा के भड़कावे से कैकेयी कोप भवन में गई, वस्त्राभूषण उतार दिया, बिना बिछाना लेट गई। मंथरा ने पहले ही बता दिया था। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, किंतु पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से
इन 9 दिवसीय श्री राम कथा में जो आदेश है, वनवास का प्रस्ताव और वनगमन, इन्हीं की सीमा में हम शब्द चित्र के द्वारा चरित्र का दर्शन करेंगे। दशरथ जी महाराज गए और कैकेयी से कहा कि तुम बार बार मुझे कहते थे राम को राजा बना दीजिए। भामिनी भयों तोर मन भावा, राम को कल मैं राजा बना दूंगा। राम जी कल राजा बनेंगे, ये सूचना सुमित्रा को दासी के द्वारा मिली। कौशल्या माता को राम की जननी को सूचना दास के द्वारा मिली, लेकिन दशरथ जी महाराज कैकेयी को स्वयं सूचना देने जाते हैं। भामिनी भयों तोर मन भावा। मंथरा ने कहा कि देखो, लखहुन भूप कपट चतुराई। कैकेयी, तुमको लगता है कि दशरथ जी महाराज मुझे स्नेह करते हैं, लेकिन तुमसे जो उनका प्रेम है वो मात्र स्वांग है, दिखावा है। हृदय से प्रेम तो राम की जननी को, कौशल्या को करते हैं। तभी तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया, और इधर 15 दिन से पूरी तैयारी चल रही है। कल राम राजा बनेंगे। राम राजा बनेंगे तो उनका मंत्री लक्ष्मण बनेगा, और लक्ष्मण मंत्री बनेगा तो तुम्हारा बेटा भरत जीवन भर जेल में चक्की पीसोगे। क्या करूं? कहा कोप भवन में चली जाओ। रणंगण के 2 वरदान थाती के रूप में दशरथ जी के यहां हैं। जब दशरथ जी राम की शपथ लें, तब पहले वरदान में अपने पुत्र को राज्य, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का वरदान मांग लेना। दशरथ जी जब पहुंचे तो कैकेयी से कहा, कैकेयी तुम बार बार कहते थे राम को राजा बनाइए, कल राम को राजा बना दूंगा। इस राम राज्याभिषेक की खुशी में सब लोग प्रसन्न हैं, और तुम कोप भवन में हो। जो अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा श्री राम को प्रेम करने वाली मां कैकेयी, राम युवराज बनेंगे तो कैकेयी कोप भवन में रहेंगे। जल्दी श्रृंगार करो, और राम राज्याभिषेक की खुशी में तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं देने के लिए तैयार। कैकेयी ने कहा कि आपने बार बार मांग मांग कहा है, कभी दिया है क्या? कैसे? कहा रणंगण के 2 वरदान थाती के रूप में हैं। देवासुर संग्राम में कैकेयी को लेके जाते थे, और देवताओं के पक्ष से दशरथ जी युद्ध करते थे। एक बार युद्ध करते समय रथ के चक्र की जो कील थी वो निकल गई। अब देवताओं को विजय दिलाने वाले दशरथ जी का रथ गिरने वाला था। कैकेयी ने जब देखा तो अपनी उंगली उसमें डाल दी। यदि कैकेयी उंगली नहीं डाली होती तो रथ का चक्र निकल जाता, और विजयी देवता भी पराजित असुरों से हो जाते। जब देवताओं को विजय कीर्ति मिली और पीछे जब देखा तो कैकेयी अचेत पड़ी है, मूर्छित पड़ी है, उंगली लगी है रथ चक्र में। रक्त की धार पीछे से बहुत दूर से आ रही है। होश जब कैकेयी को आया तो दशरथ जी ने कहा, कैकेयी आज तेरे ही प्रयोग से मैंने देवताओं को विजय श्री दिलाई। तेरे बल, पौरुष और विवेक के प्रभाव से आज देवता विजयी हुए, यह कीर्ति मुझे मिली। तुम्हें जो मांगना है मांगो। कैकेयी जी ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप स्वस्थ रहें, यश कीर्ति आपको मिलती रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरी बार पुनः ये बात मंथरा से आके कैकेयी ने बताया था। वही मंथरा कह रही है, रणंगण के 2 वरदान थाती के रूप में है, मांगो आज जुड़ावहु छाती। जब दशरथ जी ने कहा राम राज्याभिषेक की खुशी में तुम्हें जो मांगना है मांगो, तो कैकेयी जी ने कहा केवल मांग मांग कहा है, कभी दिया है? रणभूमि के 2 वरदान थाती के रूप में है। दशरथ जी ने कहा, अरे मेरा भोला स्वभाव भूल गया, बिसरी गयो मोरी भोर स्वभाव। 2 के बदले 4 मांग ले, लेकिन श्रृंगार करके अपने पुत्र राम को अयोध्या के सिंहासन पर आसीन राजा रूप में देखकर अपने नेत्र को सफल कर ले।
यदि मैं तुम्हारी मांग पूरी न करूं तो मुझे राम की शपथ है। तब कई वरदान मांगते। पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को टीका मांगा। अच्छा, टीका का अर्थ राज्य होता है, लेकिन ये द्विअर्थी बात है। टीका का राज्य और टीका का दूसरा अर्थ टिप्पणी, निंदा। कोई व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य की घोषणा करे, 2 घंटे भगवान के मंदिर में कीर्तन होगा और कीर्तन के समय जब भक्त उपस्थित हो जाएं, तो कीर्तन करने वाला कीर्तन के साथ ये बतावे बगल में दुकान खुली है, सारा सामान मिल रहा है, जिसको जो सामान खरीदना है खरीदो। तो लोग टिप्पणी करेंगे, टीका करेंगे। घोषणा किया था कीर्तन के लिए और कीर्तन के माध्यम से फिर व्यापार उद्योग शुरू कर दिया। कैकेयी ने कहा कि जो टीका आप राम को देना चाहते हैं वो टीका भरत को दे दीजिए। मेरे राम का अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ? विप्रधेनु सुर संत हित लीन है मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत का हित करने के लिए राम जी ने मनुष्य शरीर धारण किया। और राम जी यदि अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो नभमंडल के देवता हमारे राम की टीका करने लगेंगे। बा प्रभु गए थे विप्रधेनु सुर संत का हित करने और राजा बन के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए। विप्रधेनु सुर संत का हित कैसे होगा? इनका अहित करने वाला रावण और निशाचर मारे जाएंगे। तब रावण और निशाचर तब मारे जाएंगे जब राम का वनवास होगा। तो राम सिंहासन पर बैठ जाएगा तो नभमंडल में मेरे राम की टीका शुरू हो जाएगी, निंदा शुरू हो जाएगी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, गए थे पृथ्वी का भार हरण करने और राजा बन के बैठ गए। तो जो टीका आप राम को देना चाहते हैं वो टीका भरत को दे दीजिए। संसार में मेरे भरत की भले टीका हो, लेकिन जगह जगह मेरे राम के मंदिर बने, मेरे राम की पूजा हो, मेरे राम को आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लोग स्वीकार करें। कैकेयी माता ने, क्योंकि राज्य मांगना होता तो मंथरा की बात नहीं मांग लेती। मंथरा ने कहा था सुत ही राज और राम ही वनवासु। अपने बेटे को राज्य, राम को वनवास मांग लेना। तो राज्य को टीका शब्द में बदल दिया और आजीवन वनवास को 14 वर्ष का, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवास। अच्छा, 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? भागवत कृपा से मां को पता चल चुका था अब रावण की अवधि 14 वर्ष ही बची है। 14 वर्ष का वनवास इसलिए मांगा। दूसरा भाव, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। राम जी अयोध्या के सिंहासन पर बैठेंगे तो संपूर्ण भूमंडल पे राम राज्य की स्थापना होगी। और राम राज्य की विशेषताएं क्या हैं? राम जी के राज्य में कोई किसी से बैर नहीं करता है, सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम जी के राज्य में न कोई दीन था, न कोई दुखी था, न कोई दरिद्र था। दीन दुखी दरिद्र का मतलब ये तीनों समान अर्थी बात है, लेकिन थोड़ा अंतर है। दरिद्र, दुखी और दीन। जो व्यक्ति सब प्रकार से विपन्न है, न रहने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। तो राम जी के राज्य में कोई दरिद्र नहीं था। दुखी, सब कुछ भरा होने के बाद भी जिसके मन में अभाव बना हो और पाने की अभिलाषा हो, जो प्राप्तव्य से, जो अपनी प्राप्ति से संतुष्ट नहीं है और पाने की अभिलाषा हो, इसलिए उस व्यक्ति को दुखी कहते हैं। और दीन उसे कहते हैं सब कुछ होने के बाद जिसके अंदर विनम्रता हो, शीलता हो। तो राम जी के राज्य में न कोई मन से अभावग्रस्त था, न कोई धन से, न कोई तन से, सब नर करहि परस्पर प्रीति।
राम जी के राज्य में किसी वृद्ध बाप के सामने उसके नौजवान बेटे की मौत नहीं होती थी। राम जी के राज्य में कोई अबुध नहीं था, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई व्यक्ति लक्षणों से हीन नहीं था। सब लोग अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। राम जी के राज्य में किसी को न दैहिक ताप था, न दैविक ताप था, न भौतिक ताप था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। तो मेरा राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा तो संपूर्ण विश्व में राम राज्य की स्थापना होगी। इस समय मेरे राम अयोध्यापति बन जाएंगे तो राम का एक संकल्प है, मैं एक पत्नी व्रती हूं, मैं एक पत्नी व्रत धारण करता हूं। इस समय राम जी सीतापति हैं, सीता के स्वामी हैं, तो सीतापति राम होते हुए अयोध्यापति नहीं बन सकते। और राम जी जब अयोध्यापति बन जाएंगे फिर सीतापति नहीं रह सकते। राम जी जब तक सीता जी के पति रहे अयोध्यापति नहीं बने, और राम जी अयोध्यापति हो गए तो फिर सीतापति नहीं रहे। धोबी के ताने का बहाना बनाकर सीता जी को फिर वनवासी बना दिया, दूसरी बार जहां लौकुश का प्राकट्य हुआ, पैदा हुआ। ये सोच करके तो मेरा राम 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टयों को नियंत्रित करके जब अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगा तब संपूर्ण विश्व में दिव्य राम राज्य की स्थापना होगी। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। एक एक वर्ष में 10 इंद्रिय और अंतःकरण चतुष्टय 4, 14 पे नियंत्रण पाने के लिए 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? इसका तीसरा कारण है। मानो कैकेयी मैया कहती हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, आप मेरे राम को कितना प्रेम करते हो। कोई व्यक्ति किसी से कितना प्रेम करता है उसके दान से पता चलता है, समर्पण से पता चलता है। मेरे राम को आप इतना प्रेम करते हो, अयोध्या का राज्य दे रहे हो। मैं अपने राम को 14 वर्ष के बहाने 14 भुवन का राज्य दे रही हूं। और आप देखेंगे मार्ग में महर्षि वाल्मीकि मिलेंगे। वाल्मीकि जी से राम जी अपने रहने का स्थान पूछेंगे, मैं कहां रहूं? तो वाल्मीकि जी राम जी को रहने के लिए जो 14 स्थान बताएंगे, यही 14 भुवन है। 14 वर्ष का वनवास मांगा। राम जी चलने लगे, सीता जी भी खड़ी हो गई। कौशल्या माता ने तो बड़ा रुदन किया, 14 वर्ष का मुझे वनवास हो गया। कौशल्या माता के यहां जब राम जी गए तो देखे अपने हाथ से पोशाक तैयार कर रही थी। राम की जननी कौशल्या अपने हाथों से पोशाक बनाएगी। मेरा पुत्र राम अपने मां के बने पोशाक को पहनकर अयोध्या के सिंहासन पर पहली बार राजा बन के बैठेगा। भगवान श्री राम जब गए, कौशल्या माता ने नेत्रों में अश्रु भर के कहा, राम इतना विलंब क्यों कर दिया? गुरु वशिष्ठ मुझे डांटेंगे कि आपने समय से राम को तैयार नहीं किया। बेटा, रात भर जाग करके मैंने अपने हाथों से तेरे लिए पोशाक तैयार किया, जल्दी तैयार हो जा, पोशाक पहन ले। राम जी ने सोचा, इस ममता मूर्ति को मैं कैसे समझाऊं मां, अब मैं राजा नहीं बन सकता, अब मैं बन को जा रहा। भगवान श्री राम ने अपनी शैली में कहा, मां किसी पुत्र को 1 लाख रुपया मिल जाए, यह सुनकर मां खुश होती है, मेरे बेटा को 1 लाख रुपया मिला। और थोड़ी देर के बाद किसी ने सूचना दिया कि तेरे बेटा को 1 लाख नहीं 1 करोड़ मिल गया, तो ये बताओ मां की खुशी कम होगी कि बढ़ेगी? मां ने अभी सुना बेटे को 1 लाख मिला है तो खुश हो गई, और 5 मिनट बाद किसी ने सूचना दिया तेरे बेटे को 1 करोड़ मिल गया, तो मां की खुशी कम होगी, प्रसन्नता कम होगी कि बढ़ेगी? कौशल्या मां ने कहा मां की प्रसन्नता और बढ़ेगी। राम जी ने कहा तो प्रसन्नता बढ़ा लो। क्यों? कहा अभी तक तुम यही सुनी थी कि अयोध्या के राजा पिताजी मुझे बना रहे हैं, अभी तक तुमने यही सुना मैं अयोध्या का राजा बन रहा हूं,
लेकिन अयोध्या का राज्य छोटा है, जंगल का राज्य बहुत बड़ा है, तो पिताजी ने मुझे बड़ा जंगल का राज्य दे दिया, तो तुम्हारी प्रसन्नता और बढ़ जानी चाहिए। पिता दीन हमोहि कानन राजू। कौशल्या माता समझ गई, आंखों में आंसू भर के कही, राम मैं तुम्हारी जननी हूं, बात साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब राजा नहीं बन सकते? भारत की जननी कैकेयी ने तुम्हें वनवासी बनाया है, बेटा जाओ। लेकिन जाते जाते एक बात बताओ, तुम वन को जाओगे और एकांत में मेरी पुत्र वधू सीता तुम्हें याद करके 14 वर्षों के बीच में एकांत में बैठ करके तुम्हारा चिंतन कर रही होगी, और एकांत में दुखी बैठी अपनी बहू सीता के पास में जाऊंगी, सिर पे हाथ रख के कहूंगी, पुत्री सीते अकेली बैठी हो? तो हमारी पुत्र वधू सीता आंखों में आंसू भर के पूछेगी, प्रभु मां अभी 14 वर्ष पूरा होने में कितना समय बाकी है? अभी मेरे प्रभु को वन से आने में कितना समय बाकी है? उस समय अपने पुत्र वधू सीता को मैं क्या जवाब दूंगी, ये बता दो, तब बन जाओ। कौशल्या माता ने कहा, यदि बन जाने की आज्ञा केवल पिता दशरथ ने दिया है, तो पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माता का होता है, पिता से 10 गुना बढ़ करके अधिकार जननी का होता है। केवल बन जाने की आज्ञा पिता दशरथ ने दिया है, तो दशरथ से 10 गुना अधिक अधिकार माता कौशल्या का। मैं कहती हूं राम वन मत जाओ, लेकिन पिता के साथ विमाता कैकेयी भी सहमत हैं। कैकेयी ने भी कहा है बन जाओ, तो पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माता का, और माता से 10 गुना अधिक अधिकार विमाता का। कैकेयी ने भी बन जाने को कहा है, तो बन तुम्हें 100 अयोध्या से भी बढ़ के सुख दे, बेटा जाओ। बलकल वस्त्र प्रभु ने धारण किया, सीता जी सामने गई, प्रभु आप बन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। राम जी ने कहा, वन में जाना कोई हंसी का खेल है क्या? सीता जी, भूख लगने पर वनफल खाना पड़ेगा, वृक्षों में जो फल लगे हैं उन्हीं को तोड़ के खाना पड़ेगा। प्यास लगने पर सब जगह प्याऊ नहीं है, प्यास लगने पर कहीं पहाड़ों से बहते हुए झरने का पानी पीना पड़ेगा। नींद लगने पर सो नहीं पाओगी, किसी वृक्ष के नीचे कुश की चटाई बिछा के लेटने पर। जब अर्धरात्रि की बेला में जंगल के भयानक जंतु दहाड़ेंगे, चिघाड़ेंगे, तो चौंक कर डर कर उठ बैठोगी। 14 वर्ष वन में आप नहीं बिता सकती सीते, अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो। तो सीता माता ने एक ही प्रश्न किया, प्रभु आपकी आज्ञा मानती हूं, आप कह रहे हो कि वन मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। आप कह रहे हो अयोध्या में रह के सास ससुर की सेवा करो, शरीर से प्राण निकल जाए फिर भी शरीर का अस्तित्व बना रहे तो मैं यहां रुक जाऊं। नदी का पानी सूख जाए फिर भी नदी का महत्व बना रहे तो मैं यहां रुक जाऊं। पति पत्नी का वैसा संबंध है जैसे शरीर से प्राण का संबंध है। पति पत्नी का संबंध वैसे है जैसे नदी से जल का संबंध है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, ते सई नाथ पुरुष बिनु नारी। भगवान ने कहा ठीक है चलो। अब दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी के मन में डर रह गए, कहीं प्रभु मुझे साथ में लेंगे कि यहीं रहने के लिए कहेंगे। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, प्रभु मैं आपकी सेवा में बन चलूंगा। राम जी ने कहा जाकर मां से विदा मांग लो। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े सुमित्रा मां के यहां गए, मां मैं प्रभु की सेवा में बन जाना चाहता हूं, प्रभु ने भेजा है कि मां से आज्ञा मांग लो, मैं आपसे आज्ञा मांगने आया हूं। कौशल्या मैया सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण तुम परीक्षा में फेल हो गए। राम जी ने जब तुमसे कहा कि मांगो विदा मां तो सन जाई, मां से विदा मांग के आओ,
तो तुमने देह को मां मान लिया। अरे सुमित्रा तो देह है। राम जी ने जब कहा मां से विदा मांग लो, तो तुम्हारी मां राम जी के बगल में खड़ी थी। तुम्हारी मां देह नहीं, तात तुम्हारी मां तो वैदेही। राम जी के बगल में जो वैदेही खड़ी थी वही तुम्हारी मां है। वैदेही जनक राज किशोरी सीता जी से मांग लिया होता आज्ञा, तूने देह को मां मान लिया। लक्ष्मण जी ने कहा किंतु एक बात बताओ, लोग मुझे सुमित्रा नंदन कहते हैं, लोग मुझे सौमित्री कहते हैं, तो यदि मेरी मां वैदेही हैं, लोग मुझे वैदेही नंदन कहते, सुमित्रा नंदन क्यों कहते हैं? सुमित्रा मैया ने कहा इसलिए सुमित्रा नंदन कहते हैं कि कोई व्यक्ति ग्वाला के यहां दूध लेने जाए, गौओं की सेवा करता है, गायों का दूध बेचता है, उस ग्वाला के यहां कोई दूध लेने जाए तो एक गऊ का दोहन करके ग्वाले ने कुछ दूध ड्रम में रख दिया और कुछ दूध डब्बे में रख दिया और दूसरे गऊ का दोहन करने लगा। तब तक कोई ग्राहक आया कि मुझे 1 लीटर दूध देना। तो गऊ दोहन करते हुए ग्वाला अपने पुत्र से कहता है, पुत्र वहां दूध रखा है, इनको 1 लीटर दूध दे दो। तो दूध 2 जगह है, एक डब्बे में दूध है, दूसरा दूध ड्रम में है। तो यहां आकर ग्वाले का बेटा कहता है कि पिताजी इनको 1 लीटर दूध डब्बे का दूं या ड्रम का दूं? तो ये बताओ दूध डब्बे का होता है कि ड्रम का? अरे दूध न डब्बे का होता है न ड्रम का होता है, दूध तो गाय का होता है, लेकिन डब्बे और ड्रम में रखने के कारण डब्बे और ड्रम का दूध कहा जाता है बेटा। वैसे तुम्हारी वास्तविक मां तो वैदेही हैं, लेकिन सुमित्रा के पात्र में रख देने के कारण लोग तुम्हें सुमित्रा नंदन कहते हैं। तुम्हारी मां तो वैदेही हैं। सुमित्रा मैया ने कहा लक्ष्मण, राम जी यदि बन जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए अयोध्या बन ही है। क्यों? क्योंकि जहां सूरज का प्रकाश होता है दिन वहीं माना जाता है। राम बन जा रहे हैं तो लक्ष्मण तेरे लिए अयोध्या बन है। अवध तहां जह राम निवासो और तहें दिवस जह भानु प्रकाशो। बेटा राम जी की सेवा मन वचन कर्म से करना। राग रोष डाह अहंकार, राग रोष ईर्षा मद मोह, जने से अपने हो इनके बस हो। राग रोष डाह अहंकार, इन सब का त्याग करके सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करहूं सेवकाई। तो राग रोष डाह अहंकार, इन खट विकारों के बस में स्वप्न में भी मत होना। लक्ष्मण जी ने कहा मां तुम कह रही हो कि राग रोष डाह अहंकार ईर्ष्या स्वप्न में भी इनके बस में नहीं होना है, तो हो सकता है मैं सो जाऊं, सोने पर मुझे नींद आ जाए तो नींद में स्वप्न में किसी न किसी के बस में हो जाऊं। स्वप्न में भी इनके बस में नहीं होना है तो इसका एक ही उपाय है कि जब तक मैं राम जी की सेवा में रहूं तब तक सोऊं ही न सोऊंगा, न नींद आएगी, न इन दुर्गुणों के बस में रहूंगा। तो मां तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं संकल्प लेता हूं, जब तक राम की सेवा में रहूंगा 14 वर्ष तक न मैं सोऊंगा, न मुझे स्वप्न आएगा और न मैं इन दोषों के बस में रहूंगा। संकल्प कर लिया, जब तक प्रभु की सेवा में रहूंगा 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। चलने लगे। अयोध्या के नर नारी बाल वृद्ध सब रोते हुए राम जी के रथ के आगे सो गए। राम जी बन जाएंगे तो हम अयोध्या में बिना राम के कैसे रहेंगे? अच्छा, बिना राम के कोई रहता भी नहीं है। हमारे अंदर राम है। कौन? जिनको आत्मा राम कहते हैं। हमारे अंदर आत्मा राम है तब तक हम हैं, और आत्मा राम नहीं रहेंगे तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। ये जो हम कहते हैं ये आत्मा राम ही तो है। आत्मा राम के ही चलते हम हैं। हमारा कोई अलग न तो स्वरूप है न हमारा कोई अलग अस्तित्व है। कैसे? ये बीच वाला ही बदलता है, न आदि वाला बदलता है न अंत वाला बदलता है। कैसे?
जैसे मेरा नाम किसी ने रूपेश रख दिया, आप किसी को अपना परिचय दें, मैं रूपेश हूं। किसी ने कहा रूपेश अच्छा नहीं है, महेश रख दो, तो रूपेश के जगह मैंने महेश रख दिया, मैं महेश हूं। किसी ने कहा महेश भी ठीक नहीं है, दिनेश अच्छा लगता है, दिनेश रखो। अच्छा ठीक है, मैं दिनेश हूं। तो ये बीच वाला जो रूपेश के बाद महेश, महेश के बाद दिनेश, ये बदलता गया। लेकिन शुरू वाला मैं और अंत वाला हूं, मैं और हूं नहीं बदला। मैं रूपेश हूं तो रूपेश बदल के महेश हो गया, तो मैं महेश हूं। महेश बदल के दिनेश हो गया, मैं दिनेश हूं। तो ये बीच वाला ही बदलता है, शुरू और अंत वाला नहीं बदलता। मैं हूं, ईश्वर कहता है मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। मेरे अलावा तू अपना कुछ अस्तित्व समझता है, यही तुम्हारा अज्ञान। आत्मा रूप से ईश्वर हमारे अंदर बैठे। भगवान वन को जाएंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? अयोध्या के नर नारी बाल वृद्ध रथ के आगे सो गए। सबके प्रेम को देख करके भगवान रथ से नीचे उतरे। गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव जब मैं वन में जाऊंगा, पर्णकुटी बनाकर रहूंगा और मेरा प्यारा भाई भरत ननिहाल से लौटेगा, जिस दिन भरत को अयोध्या के सिंहासन पर आसीन होने की तिथि निर्धारित की जाएगी, जिस दिन मेरा प्रिय अनुज भरत अयोध्या का राजा बनेगा, गुरुदेव किसी दूत के द्वारा चित्रकूट में मुझे सूचना दिलवा देना, आज भरत राजा बन रहा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, आपको सूचना दूंगा भरत राजा बन रहा है, तो क्या वन छोड़कर अयोध्या आओगे, राज्योत्सव में सम्मिलित होगे? राम जी ने कहा, नहीं, पिताजी ने आज्ञा दिया है तो 14 वर्ष वन में रहूंगा। यदि मुझे पता चलेगा गुरुदेव कि आज मेरा भरत राजा बन रहा है, तो चित्रकूट में पर्णकुटी में तोरण बांध कर कोल भीलों के साथ वन में ही मैं भरत का राज्योत्सव मनाऊंगा। अपने अनुज अपने भाई से राम जी इतना प्रेम करते हैं। सबके साथ पैदल चले। तमसा नदी के तट पर लोग विश्राम किए और लोगों को नींद आ गई। रास्ते में चले, थके मादे हारे, बिना कुछ खाए पिए लेटते लेटते नींद आ गई। तो राम जी ने धीरे से सुमंत को कहा, ये लोग जग जाएंगे तो आगे चलना मुश्किल हो जाएगा, इनको सोया हुआ छोड़ के चलो, आगे बढ़ते। सबको सोया छोड़ के आगे बढ़े। सुमंत जी ने कहा था, राम जी आपके पिता की आज्ञा है कि मेरे राम का हठ है, मेरे राम की जिद्द है, 2-4 दिन राम को वन में घुमा के वापस अयोध्या ले आना। तो चलिए, आपके पिता ने कहा है। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, सुमंत को राम जी ने लौटाया। सुमंत जी लौटे, आगे बढ़े तो गंगा जी का तट मिला। गंगा जी के तट पे राम जी का एक विलक्षण भक्त है, केवट, जो नौका में बैठा के राम जी को पार करेगा। केवट ने जब राम जी को देखा तो खड़ा होकर प्रणाम भी नहीं किया, अभिवादन भी नहीं किया। राम जी ने सोचा, मेरे बारे में लक्ष्मण क्या सोचेगा? प्रभु, समाज में यही आपकी क्रेडिट है। एक अदना सा केवट आपने जिसे कहा नाव लाओ, और वो खड़ा होके हाथ जोड़ के प्रणाम भी नहीं किया, उसी मुद्रा में बैठे बैठे नकारात्मक उत्तर दिया। यही आपका इमेज है। राम जी ने केवट से कहा नाव लाओ, केवट बैठे बैठे नकारात्मक उत्तर दिया। तो राम जी पीछे खड़े लक्ष्मण जी की तरफ देखे। चितई जानकी लखन तन, और देख करके लक्ष्मण से राम जी ने कहा, लक्ष्मण केवट मेरा भक्त है, मेरा प्रेमी है, अनन्य भक्त है, तुमको कैसा लगा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इसके बारे में आप मुझसे नहीं पूछो तो ही ठीक है। राम जी ने कहा, नहीं बोलो, केवट कैसा लगा? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप बुरा न माने तो एक बात बताऊं, संसार में आपके जितने भक्तों को मैंने देखा है, और सभी भक्त इसी तरह उदंड ही तो हैं। कौन आपका भक्त शिष्ट है जो एक बार कोई बात कह दे और मान ले? राम जी ने कहा, कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा, एक भक्त को आप पीछे छोड़ के आए हैं, सुमंत जी को।
सुमंत जी 4 दिनों से वन में घुमा रहे थे और आप सुमंत जी को 4 दिनों से लौटा रहे थे, लौट जाओ मैं चला जाऊंगा। तो पीछे वाला ऐसा भक्त था जो लौटाने से जा नहीं रहा था। अभी अभी उससे छुटकारा मिला तो आगे भक्त मिल गया केवट, और आगे वाला भक्त ऐसा है जो बुलाने से आ नहीं रहा है। पीछे वाला लौटाने से जा नहीं रहा था और आगे भक्त मिला तो ये बुलाने से आ नहीं रहा। ऐसे ही तो आपके भक्त हैं, तो इसके बारे में हमसे क्या पूछ रहे हो? राम जी ने कहा बात यह है लक्ष्मण, जिस बनिया की दुकानदारी सुबह खराब हो जाए, जिस सेठ की दुकानदारी सुबह खराब हो जाए, उसका सारा दिन उधारी खाता में चला जाता है। क्या मतलब? राम जी ने कहा जब अयोध्या से जंगल चलने को मैं तैयार हुआ तो सीता जी खड़ी हो गई, मैं भी जंगल चलूंगी। मैंने सीता जी को बड़ी गंभीरता से समझाया, अरे जंगल जाना कोई हंसी का खेल है क्या? तुम अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो। सीता जी समझाया कि नहीं? सीता जी ने कहा हाँ समझाए। राम जी ने कहा आप हमारी बात मानी? सीता जी ने कहा नहीं, मैं तो जंगल आ गई। राम जी ने कहा ये तो सीता की बात रही लक्ष्मण, जब तुम मेरे साथ जंगल चलने को तैयार हुए तो मैंने तुम्हें भी समझाया। 2 भाई ननिहाल में चले गए, भरत शत्रुघ्न, मैं चला जंगल। अयोध्या में पिताजी की तबीयत अस्वस्थ है, लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, पिताजी की सेवा करो। समझाया कि नहीं? हाँ समझाए। राम जी ने कहा तुम हमारी बात माने? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं, मैं तो जंगल आ गया। राम जी ने कहा राम रूपी सेठ की दुकानदारी तो अयोध्या में ही खराब हो गई, न तुम बात माने न सीता बात मानी। अरे तुम दोनों ने मिलकर हमारा ऐसा मुहूर्त बिगाड़ दिया, मुझे तो लगता है 14 वर्ष वन में जितने लोग मिलेंगे कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि मुहूर्त ही बिगड़ गया है। मांगी नाव न केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जान। केवट कहा मैं आपका मरम जानता। केवट की बात ब्रह्मलोक में बैठे ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी को बड़ी हंसी आई। सारे संसार का सृजन करते करते मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दाढ़ी बाल सफेद हो गए, आज तक मुझे राम जी के मरम का पता नहीं चला। शंकर जी आप जानते हैं? शंकर जी ने कहा हमें भी राम जी के मरम का पता नहीं। और तो और भगवान विष्णु कह रहे हैं विधि हरि शंभु नचावनी हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले राम जी, त्यों न जान ही मरम तुम्हारा। जिनके मरम को न ब्रह्मा जानते, न विष्णु जानते, न शंकर जी आप जानते। ये साधारण केवट राम जी के सामने खड़ा हुआ और उन्हीं से कह रहा है मैं आपका मरम जानता। मैं नहीं जानता, मैं ब्रह्मा बुद्धि का देवता, वेद मैंने बनाया, मैं राम जी का मरम नहीं जानता तो ये केवट कैसे जान लिया? शंकर जी ने कहा कि सुनो, केवट खुद बताएगा क्या मरम जानता है। राम जी ने कहा कि केवट क्या मरम जानते हो? तो केवट कहा एक मरम तो ये जानता हूं कि आज तक आपको बड़े बड़े लोग चाह के भी रोक नहीं पाए, बड़े बड़े लोग चाह के भी अपने साथ रख नहीं पाए। कैसे? केवट कहा अयोध्या में आप प्रकट हुए, हां। अयोध्या में आपने बाल लीला किया, हां किया। केवट ने कहा अयोध्या के बाल सखाओं ने अपने प्रेम बंधन में बांध के आपको अयोध्या ही रोक लेना चाहा। राम जी यहीं रहें, हम ही लोगों के बीच में बाल लीला करें, लेकिन अपने बाल सखाओं के प्रेम बंधन में आप नहीं बंधे। विश्वामित्र महात्मा की यज्ञ रक्षा करने बक्सर आ गए। अब बक्सर में आपने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया तो विश्वामित्र जी ने सोचा अपने कर्मयोग के बंधन में बांध के राम जी को बक्सर ही रोक लूं। आप वहां भी नहीं रुके, धनुष यज्ञ देखने जनकपुर आ गए। अब जनकपुर में जब आपने शिव पिनाक का खंडन किया, शिव धनुष को तोड़ दिया, तो जनकपुर वासियों ने संबंध के बंधन में बांध के आपको जनकपुर में ही रोक लेना चाहा। आप वहां भी नहीं रुके,
गुरु वशिष्ठ और दशरथ जी के साथ फिर वापिस अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में दशरथ जी ने आपको रोकने के लिए एक मजबूत बंधन बनाया। राम जी को यदि पद के बंधन में बांध लूं, राम जी को यदि सिंहासन के बंधन में बांध लूं, तो राम जी अयोध्या में ही रुक जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और दशरथ जी जैसे पद के बंधन में बांध के आपको अयोध्या रोकना चाहे, आप नहीं रुके, तुरंत वनवास में आ गए, श्रृंगवेरपुर आ गए, हमारे घाट पे आ गए। तो केवट कहा, एक तरफ तो देख रहा हूं इतने बड़े बड़े लोग चाह के भी आपको रोक नहीं पाए, लेकिन दूसरी तरफ मैंने प्रण किया है आपको रोक के रहूंगा। राम जी ने कहा, जब इतने बड़े बड़े लोग नहीं रोक पाए तो तू कैसे रोक लेगा? केवट कहा, आपको रोकने के लिए मेरे पास बढ़िया उपाय है, मेरी नाव। यहां खड़ा होकर रात भर नाव मांगते रहो, न लाऊंगा न आपको बैठा के इस पार से उस पार करूंगा, अपने आप मजबूरी में रुके खड़े रहोगे। पर विनोद में केवट रहस्य की बातें बता रहा। क्या मर्म जानते हो? प्रभु आपकी चरण धूलि में मनुष्य बना देने की शक्ति है। रामचरितमानस का, रामायण का अनपढ़ गंवार केवट हमें आपको बता रहा है, हम और आप यदि मनुष्य बनना चाहते हैं तो जिस दिन भगवान श्री राम के चरणों से जुड़कर भगवान की चरण धूलि पालेंगे, हम और आप उसी दिन मनुष्य बन जाएंगे। आप कहेंगे इसमें क्या परेशानी, हम तो जन्म से ही मनुष्य हैं। किंतु जन्म से मनुष्य तो हैं, जन्म से हमारे अंदर मानवता नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार हम हारमोनियम बाजार से खरीद सकते हैं, क्या हारमोनियम बजाने की कला उसी दुकान से मिलेगी? सरगम अलग से सीखना पड़ेगा। मोटरसाइकिल हम शोरूम से खरीद सकते हैं, क्या चलाना शोरूम से ही मिलेगा? क्लच दबाना, गियर लगाना अलग से सीखना पड़ेगा। तो प्रेमियों, जैसे बजाना हारमोनियम के साथ नहीं मिलता, चलाना मोटरसाइकिल के साथ नहीं मिलता, उसी प्रकार मानवता मानव जिंदगी के साथ नहीं मिलती। मानव जीवन तो मिल जाता, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करके मानवता की शिक्षा लेने के लिए महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है। ऐसे दिव्य श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, शिव कथा का आयोजन करना पड़ता है। किसी आचार्य के द्वारा उपदेश सुनना पड़ता है, और उपदेश सुनकर अपने जीवन में अनुकरण करने के बाद तब कहीं जाकर मानवता की स्थापना होती है। मानव जीवन मिल गया, किसी संत महापुरुष के चरणों का आश्रय नहीं लिया, सदग्रंथों का आश्रय नहीं लिया, सदोपदेश का अनुकरण नहीं किया, तो फिर मनुष्य होते हुए भी हमारे व्यवहार, वाणी, आचरण में मानवता नहीं दिखाई देगी। हम केवल शरीर से मनुष्य माने जाएंगे, व्यवहार और विचार से हम पशु ही माने जाएंगे। अच्छा, मनुष्य होने के बाद यदि मानव के धर्म मुझ में न हो, कोई दूसरे धर्म, किसी अन्य जोनि के धर्म यदि दिखाई देते हो, तो मनुष्य होते हुए भी व्यवहार से हम पशु ही हैं। कोई व्यक्ति अभिमानी हो जाए, किसी व्यक्ति को ऊंचा पद मिल जाए, किसी व्यक्ति को यश मिल जाए, किसी व्यक्ति को धन मिल जाए, तो संसार की एक एक समृद्धि पाने के कारण व्यक्ति अभिमान में जब सिर ऊंचा करके चलता है, अभिमानी व्यक्ति को देख करके ऊंट हंसता है, उष्ट्र, कि भगवान ने गर्दन ऊंची करके मुझे पैदा किया, भगवान ने ऊंची गर्दन मेरी बनाई। लेकिन मनुष्य थोड़ा ऐश्वर्य पाकर अभिमान में जो अभिमानी बन के घूम रहा है, तो अभिमान आ जाने के कारण मनुष्य होते हुए भी यह पशुओं में ऊंट के समान है। और चौथा हंसने वाला पशु है गधा। जो मनुष्य अपना, अपने परिवार का केवल भार ही ढोता रहा, कभी भगवान के काम नहीं आया, सारे संसार को भगवत स्वरूप मानकर कभी परोपकार करते नहीं दिखाई दिया, केवल अपने और अपनों में ही उलझ के रह गया, तो उस व्यक्ति को देख करके गधा हंसता है
कि भार ढोने के लिए भगवान ने हमें पैदा किया, लेकिन यह व्यक्ति अपना, अपने परिवार, अपने लोगों का ही भार ढोते चल रहा है। इसलिए भार ढोने के कारण, भार ढोने की प्रवृत्ति आ जाने के कारण मनुष्य होते हुए भी हम गधा हैं। तो ये भागवत के अनुसार 4 पशु मनुष्य पर हंसते हैं। केवट बड़ी सुंदर बात बताता है, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं, आपकी चरण धूलि में मनुष्य बना देने की शक्ति है। जो एक बार राम जी के चरणों से लग जाए और एक बार भगवान की चरण धूलि प्राप्त कर ले, वह उसी दिन मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य हम बनेंगे कैसे? ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर, सदग्रंथ के आश्रय में बैठकर, सत्संग में बैठकर, उपदेश सुनकर, अपने जीवन में अनुकरण करने के बाद तब हमारे अंदर मानवता की स्थापना होती है। महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर के, सत्संग का सेवन करके, सदग्रंथ का आश्रय लेकर जो जीवन जीते हैं, वो छत्रपति शिवाजी की तरह, महाराणा प्रताप की तरह जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक मरते दम तक अपने धर्म की रक्षा करते हैं। आज मनुष्य बनना बड़ा कठिन है। आज मानवता ही नहीं दिखाई देती। मानव तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु मानवता लुप्त है। एक महात्मा सुना रहे थे, गांव का रहने वाला एक बार शहर पहुंचा, देखा प्रचंड गर्मी, सब लोग दोपहर में विश्राम कर रहे हैं। अब रास्ते में इसे न कोई प्याऊ दिखाई दिया, न पानी की टंकी, न हैंड पाइप, न कुआं। प्यास के मारे कंठ सूखने लगे तो इसने देखा कि एक बंगले का जंगला खुला है। एक स्वस्थ व्यक्ति आराम से लेटे हैं, उनके सिरहाने मिट्टी की सुराही कलश, ऊपर से लटकी हुई गिलास। प्यासा तो था ही, पानी देखकर प्यास बढ़ गई। अंदर दाखिल हुआ और हाथ जोड़ करके कहा, बाबूजी बड़ी जोरों की मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला देते। इन्होंने उस अभ्यागत से कहा कि बिना इजाजत अंदर चले आए, बिना पूछे अंदर चले आए, तुम्हें बाहर से ये कोई धर्मशाला, पानी की टंकी, हैंड पाइप, कुआं क्या दिखाई दिया जो चले आए? बाहर से तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है यह एक शरीफ आदमी का घर है? प्यासे ने कहा, वो तो मैं आते आते देख रहा हूं, शरीफ आदमियों के ऐसे ही घर हैं, लेकिन यदि मैं आ गया हूं, प्यास लगी है, तो मुझे जल पिला दीजिए। आश्वासन देते हुए कहा, बैठ जा, घर से बाहर कोई आदमी आता है तो पानी पिलवाता। अब इन्होंने आवाज दिया, अरे घर में कोई आदमी है? बड़े आदमी के आदमी भी बड़े आदमियों की तरह, 10 आदमी, कोई हाजिर नहीं। 20 मिनट बीत गया, घर से बाहर कोई आदमी नहीं आया। प्यासे ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, बाबूजी पानी। फिर बिगड़ गए, सुना नहीं घर से बाहर कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवाऊंगा। प्यासे ने कहा, 20 मिनट बीत गए, अब तक घर से बाहर कोई आदमी नहीं आया। 2 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन के पानी पिला देते तो हमारी प्यास बुझ जाती। आज परिभाषाएं बदल गई। संभ्रांत लोगों के घर के द्वार पे लिखा रहता था, सुस्वागतम, शुभागमन। अंग्रेजी जानकार लिखते थे वेलकम, लेकिन आज कहीं जाइए तो मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा, बिना इजाजत अंदर आना मना है। और हिम्मत करके अंदर चले जाइए तो और मोटे अक्षरों में लिखा मिलेगा, कुत्तों से सावधान। हालांकि उस घर में आदमी रहते हैं, सावधान कुत्तों से कराते। और यदि देखा जाए तो घर में रहने वाले ये लिख कर, कुत्तों से सावधान लिख कर आने वालों से कहते हैं, घर में आने से पहले कुत्तों से सावधान पढ़ करके समझ लेना, घर में रहने वाले देखने में भले आदमी लगें, इनको तुम कुत्ते से कमजोर मत समझना। जैसे एक कुत्ते के मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर 10 कुत्ते भौंकने लगते हैं, उसके मुंह का रोटी कब मेरे मुख में आ जाए। आज परिवार में, समाज में यही स्वान वृत्ति पलने लगी। उसका पद मैं कब छीन लूं, उसकी प्रतिष्ठा का कब हरण कर लूं, उसकी कृति को कब मिटा दूं। तो मानस का अनपढ़ गंवार केवट कहता है, प्रभु मैं आपका मर्म जानता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, तो केवट तुम इसीलिए डर रहे हो ना
कि राम जी की चरण धूलि तुम्हारी नाव को लगेगी तो तुम्हारी नौका स्त्री बन जाएगी, इसीलिए डर रहे हो? हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा तो तुमको डरने की क्या आवश्यकता है, तुमको तो खुश होना चाहिए। यदि राम जी की चरण धूलि लग जाने से तुम्हारी नाव स्त्री बन जाएगी, अभी नाव जड़ है, भगवान की चरण धूलि लगने से नाव स्त्री बन जाएगी तो चेतन हो जाएगी, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। केवट कहा बा लक्ष्मण जी महाराज, हम इतना ही नहीं जानते, राम जी की चरण धूलि लग जाए तो नाव स्त्री बन जाए तो जो रोजी रोटी का साधन है, जो कमाने का धंधा है, वो तो चौपट हो जाए, और नाव स्त्री बन जाए तो दूसरी स्त्री का खर्च बढ़ जाए। इतना बड़ा खतरा मोल कौन लेगा? नाव स्त्री बन जाएगी तो एक स्त्री घर में है, उसका तो खर्च चलता नहीं। अब राम जी की चरण धूलि लगवा देने से नाव को स्त्री बनवा दें तो दूसरी स्त्री का लोड चढ़ जाए और रोजी रोटी का साधन गायब हो जाए, तो ये खतरा कौन मोल लेगा? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु इससे तो आप ही बात करो, ये मुझसे समझने वाला नहीं। राम जी ने कहा केवट क्या चाहते हो? केवट कहा पहले आप अपनी चाहत बताइए। राम जी आप अवश्य उस पार जाना चाहते हैं? भगवान ने कहा विलक्षण आदमी हो, अरे यदि अवश्य उस पार जाना नहीं चाहते तो 1.5 घंटा से खड़ा होकर तुमसे नाव क्यों मांग रहे हैं? केवट कहा यदि आपको अवश्य उस पार जाना है तो मेरी एक छोटी सी शर्त स्वीकार कीजिए। राम जी ने कहा क्या शर्त है? केवट कहा जो प्रभु पार अवसी गाचहु मोहि पद पदुम पखारन कहु। प्रभु आपको अवश्य उस पार जाना है तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए। मोहि पद पदुम पखारन कहु, कहिए। राम जी ने कहा जब मैं कहूंगा तब तू मेरा चरण धोएगा? केवट कहा हां। भगवान ने कहा लेकिन तुमसे पहले मैं बड़े बड़े लोगों के यहां गया और वे लोग बिना पूछे मेरे चरण धो लिए, तो क्या मैंने उन्हें मना किया? अरे तुमसे पहले मैं ब्रह्मलोक में गया, जब वामन बना और विराट बनकर ब्रह्मांड को नापने लगा, एक पग नापा तो मेरी पदनख चंद्रिका से ब्रह्मांड कटाह का भेदन हुआ और ब्रह्मांड कटाह फूटने से, ब्रह्मांड फूटने से जो चिन्मयी धारा है वो नीचे आके गिरी। 3-4 धारा बने, सीता, भद्रा, अलकनंदा। तो ब्रह्मा जी ने देखा बढ़िया मौका है भगवान का पाद प्रक्षालन करने का। उसी जल से ब्रह्मा जी ने मेरे पाद प्रक्षालन को अपने कमंडलों में रख लिए, पाद प्रक्षालित जल को अपने कमंडलों में रख लिया। तो ब्रह्मा जी बिना मेरे पूछे मेरे चरण धोने लगे। क्या मैंने ब्रह्मा जी को मना किया? आपने पूछा नहीं इसलिए चरण मत धोइए। अरे केवट तुमसे पहले मैं अभी अभी जनकपुर में गया, जनक जी ने भी बिना मेरे पूछे मेरे चरण धोने लगे, तो क्या मैंने जनक जी को मना किया? आपने पूछा नहीं इसलिए चरण मत धोइए। केवट उन्हीं लोगों की तरह जैसे मैं तेरे घाट पे आया, तुम भी बिना पूछे मेरे चरण धो लिया होता तो क्या मैं तुम्हें मना करता? मुझसे क्यों कहलवा रहा है? जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक चरण नहीं धोएगा। केवट हाथ जोड़ के कहा प्रभु क्षमा कीजिए, जो लोग बिना पूछे आपके चरण धो लिए होंगे उनकी अपनी कोई खास गरज रही होगी, उन लोगों को भव से पार जाना होगा, इसलिए बिना पूछे चरण धो लिए। प्रभु यहां गरज मेरी नहीं, गरज आपकी है, पार मुझे नहीं पार आपको जाना है। तो आप कहिए हे केवट हम पे कृपा करो, हमारा चरण धो के हमें उस पार उतारो। चरण पखार रहा, धोने और पखारने में अंतर है। धोने का मतलब जल गिराया, ऐसे हाथ का स्पर्श किया, धो दिया, और पखारने का मतलब मल मल करके, यानी पद यात्रा का जो श्रम है वो पखारने में मिट जाता है। चरण सरोज पखारन लागा, कमल चरण को पखार रहा है, मल मल के धो रहा है। अब 1.5 घंटा बीत गया, राम जी का एक ही चरण धो रहा है। भगवान राम एक पांव पे खड़े हैं,
सभी देवता अपने विमान पर बैठे हैं, नभमंडल से दृश्य देख रहे हैं। देवता कहते हैं धन्य हो प्रभु, ऐसे भक्त तो हम लोग आज तक देखे थे जो आपकी सेवा में एक पांव पे खड़ा रहे, लेकिन ऐसा भक्त पहली बार मिला जिसके सामने आपको ही एक पांव पे खड़ा होना पड़ रहा। कैसा भक्त है ये? तो राम जी ने कहा केवट चरण धो लिया? केवट कहा हाँ प्रभु चरण धो लिया। तब तक धोया चरण राम जी पृथ्वी पर रख दिए। केवट हाथ जोड़ के कहा प्रभु मैं भाव से नहीं, मैं नाव के कारण आपका चरण धो रहा हूं। गीले चरण को आपने पृथ्वी पे रख दिया और भींगे चरण में धूल कण और ज्यादा लग गए, अब फिर मुझे दोबारा धोना पड़ेगा। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, सुन रहे हो दोबारा धोने की बात कर रहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा और लगाओ छोटे लोगों को मुंह, धुलाओ रात भर यही चरण। राम जी ने कहा केवट कौन ऐसा चरण है जो धोने के बाद पृथ्वी पे न पड़े, पृथ्वी पे न रखा जाए? केवट कहा प्रभु पृथ्वी पे रखते मेरे फटे अंग वस्त्र से पोंछ लेने दिए होते। आपकी चरण धूली से मुझे बड़ा खतरा है, क्योंकि चरण धूली ही शिला को लगी तो स्त्री बन गई। आपकी एक भी चरण धूली चरण में रहेगी तो मेरे नाव को स्त्री बन जाने का खतरा है। आपके चरण में 48 रेखाएं हैं, एक एक रेखाओं में कहीं एक एक कण छुपा न रह जाए, इसलिए 1.5 घंटा लगा एक चरण धोने में। भगवान राम ने कहा केवट मेरे बारे में भी तो सोचो, एक ही पांव पे मैं खड़ा हूं और एक पांव पे खड़ा होने से मेरा पांव दुखने लगा होगा, मेरा पांव दर्द करने लगा होगा, इस पर तुमने विचार किया? केवट कहा प्रभु आप मेरे सामने 1 घंटा एक पांव पे खड़े रहे तो पांव दुखने लगा, आपने उन पर कभी विचार किया जो आपकी सृष्टि में एक ही पांव लेके पैदा होते हैं और एक ही पांव से अपना पूरा जीवन ढो लेते हैं, जीवन बिता लेते हैं? क्या आपने उन पर कभी विचार किया? केवट कहा प्रभु जो लोग एक पांव से पूरा जीवन ढो लेते हैं। राम जी ने कहा केवट जो लोग एक पांव से पूरा जीवन ढो लेते हैं उनको चलने के लिए, खड़ा होने के लिए लाठी डंडे का सहारा रहता है। यहां भी मुझे कुछ सहारा मिले तो मैं एक पांव पे खड़ा रहूं। केवट कहा यदि आपको सहारा चाहिए तो मेरे सिर का सहारा ले लीजिए, मेरा सिर पकड़ लीजिए, नहीं गिरेंगे। एक पांव पे खड़े हैं, गिरने का भय है तो मेरे सिर को पकड़ लीजिए दोनों हाथ से, तो नहीं गिरेंगे, बैलेंस बना रहेगा। मंदिर में ऐसे भक्त कहते तो मिले हैं प्रभु आप अपना हाथ मेरे सिर पे रख दोगे तो मुझे जीवन में बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन धन्य है केवट विलक्षण भक्त है। केवट कह रहा है मुझे सहारे की जरूरत नहीं है प्रभु, आपको यदि सहारा चाहिए तो मेरे सिर का सहारा ले लीजिए। और जिस समय सहारा लेने के बहाने भगवान राम ने अपना दोनों वरद हस्त केवट के सिर पे रखा, केवट के भाग्य को देखकर स्वर्ग से देवता सिहाने लगे और फूल की वर्षा करने लगे। धन्य है केवट, कौन तेरे जैसा भाग्यशाली है जिसकी गोद में राम जी का दोनों चरण है और सिर पर राम जी का दोनों वरद हस्त है। गोद में राम जी का चरण और सिर पे राम जी का हाथ, तेरे जैसा कौन भाग्यशाली होगा? दोनों चरण धो लिया। राम जी ने कहा केवट तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, तुमने चरण धो लिया, अब तो पार उतारो। केवट कहा प्रभु मैं अपने घाट का नियम नहीं बदल सकता। लक्ष्मण जी ने कहा और पूछो नियम, सारा संसार तो आपके बनाए नियम पे चलता है राम जी, केवट अपने नियम पे चलाएगा, पूछ लो क्या क्या इसके नियम हैं। राम जी ने कहा केवट तुम्हारे घाट का क्या नियम है? केवट कहा प्रभु मेरे घाट पे जो पहले पार होने आता है मैं उसे पहले पार करता, और जो बाद में पार होने आता है उसे बाद में पार करता। राम जी ने कहा तुम मुझसे पहले भी तेरे घाट से कोई पार होने आया? केवट कहा हाँ। भगवान ने कहा मुझसे पहले तेरे घाट से जो पार होने आया वो कहीं आसपास आजू बाजू दिखाई तो नहीं दे रहा है। तब केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट ने कहा प्रभु आपसे पहले मेरे घाट से जो पार होने आया वो यदि आपको दिखाई दे दिया होता तो क्या अब तक पार नहीं हो जाता? हे राघवेंद्र सरकार, संसार के जो प्राणी आपके दृष्टि के सामने आ जाते हैं,
संसार के जिन प्राणियों पर एक बार आपकी कृपा दृष्टि पड़ जाती है, आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही वो पार हो जाया करते हैं, उन्हें पार करना नहीं पड़ता। कौन रह गए? केवट कहा हमारे पितर, हमारे पूर्वज रह गए, जिनके हम वंशज हैं, हमारे प्रपितामह, उनके पितामह, उनके प्रपितामह, जिन वंश परंपरा में हमारा और आपका जन्म हुआ, हमसे कई पीढ़ी पूर्व जो रहे वही हमारे पूर्वज हैं। और उनके प्रति भी हमारा, मनुष्य के पास 4 ऋण होता है, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। देवता का कर्ज, गुरु का कर्ज और पितरों का कर्ज। तो केवट कहा प्रभु हमारे पितर, हमारे पूर्वज। राम जी ने कहा तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर यही गंगा जी के घाट पे रहे, गंगा जी के तट पे रहे, और जिन गंगा जी का दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। गंगे तौ दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है। और तुम्हारे पूर्वज गंगा के घाट पर नाव चलाए, फिर भी क्यों नहीं पार हुए? केवट कहा प्रभु यही तो आश्चर्य है। कोई व्यक्ति गांव में पाप कर ले, कोई व्यक्ति शहर में पाप कर ले, कोई व्यक्ति घर में पाप कर ले, तो गांव का, घर का, शहर का किया गया पाप तीर्थ भूमि में जाने से मिट जाता है, मंदिर में जाने से मिट जाता है, कथा भूमि में जाने से मिट जाता है, तीर्थ भूमि में जाने से मिट जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर में जाके पाप करे, तीर्थ भूमि में जाके पाप करे, कथा भूमि में, कथा स्थल में जाके पाप करे, तो उसका पाप वज्र लेपो भविष्यति, वज्र लेख हो जाता है, और 7 जन्मों तक तीर्थ भूमि का किया गया पाप पीछा नहीं छोड़ता। तो प्रभु हमारे पितर, हमारे पूर्वज यही गंगा जी के घाट पर पाप किए। अच्छा, केवट को अपने पूर्वजों के प्रति इतना प्रेम है, लेकिन आज प्रगतिशील देश में अपने पूर्वज जो चले गए उनकी तो बात छोड़िए, अपने माता पिता के प्रति ही श्रद्धा बनी रहे, ये भगवान की बड़ी कृपा है। धीरे धीरे जैसे संस्कार लुप्त हो रहा है, हिंदू सनातन धर्म का जैसे जैसे ह्रास हो रहा है, हम अपने संस्कार को ही भूल गए। मंदिर में भगवान की पूजा करना भी अनिवार्य है, और हमारे घर में हमारे माता पिता प्रत्यक्ष चलते फिरते देवता हैं, चलते फिरते प्रत्यक्ष भगवान माता पिता। मंदिर में बैठी भगवान की मूर्ति हमारी भावना से हमारे ऊपर कृपा करती है, लेकिन हमारे घर में जो प्रत्यक्ष हमारे माता पिता सजीव भगवान हैं, वो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष कृपा करते हैं, बोल के कृपा करते हैं। तो माता पिता के प्रति ही हमारी श्रद्धा बनी रहे, यही काफी। एक महात्मा कह रहे थे, एक सज्जन मरने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देखो यहां से गंगा जी दूर हैं, गांव के बाहर श्मशान भूमि जला देना और मेरी अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित करा दोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। पत्नी ने पति की इच्छा अनुसार अस्थि कलश, ग्रामीण अंचल के थे, अस्थि कलश को दिया और ज्येष्ठ पुत्र से कहा तुम्हारे बाबूजी की अंतिम इच्छा थी, अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराया जाए, लेके जाओ। लड़का साइकिल से अपने गांव से पिताजी की अस्थि कलश गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए गया, तो उसके गांव से गंगा जी 16 किलोमीटर की दूरी पे थी। 12 किलोमीटर जब साइकिल चला के गया तो उस लड़के को बहता हुआ एक गंदा नाला मिला। नदियों में जाके मिलता है गंदा नाला। तो लोगों से पूछा यह गंदा नाला बह के कहां जाता है? लोगों ने कहा बस 4 किलोमीटर के बाद जाके गंगा जी में मिल जाएगा। तो लड़के ने सोचा जब गंदा नाला बहते हुए गंगा जी में जा रहा है तो मैं 4 किलोमीटर फालतू साइकिल क्यों चलाऊं। पिताजी की अस्थि कलश को गंगा जी में डाल दिया और घर आ गया। घर में आने के बाद मां ने कहा पिताजी की अस्थि कलश को गंगा जी में डाल दिया। लड़के ने कहा अब पहुंच गई होगी, चिंता मत करो। तो रात्रि में तड़पती जीवात्मा ने स्वप्न दिया, कैसा नालायक कपूत पैदा हुआ, मेरी अस्थि कलश को गंगा जी के बदले गंदे नाले में डाल के आ गया, मैं तड़प रहा, बिना गंगा जल स्पर्श की मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब मां क्यों सोए, लड़के को जगाया, क्यों रे नालायक,
कही थी पिताजी की अस्थि कलश को गंगा जी में डालने के लिए, तुम गंदे नाले में डाल के आ गए। लड़के ने कहा तुमसे किसने कहा? मां ने कहा तुम्हारे पिताजी स्वप्न में मुझे बताने आए थे। उसके बाद भी उस संस्कारहीन नौजवान ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। उसने कहा पिताजी का तो जिंदगी भर दिमाग खराब रहा, मरने के बाद भी उनका पागलपन गया नहीं। मां ने कहा नालायक, मरने के बाद बाप को अपशब्द कहता है। लड़के ने कहा यह पागलपन नहीं तो और क्या है? स्वप्न देने के लिए इतना दूर चलकर 12 किलोमीटर गांव में आ सकते थे, 4 किलोमीटर शॉर्टकट लौट के गंगा जी में नहीं जा सकते थे। अब अपने पूर्वजों के प्रति यह श्रद्धा है। लेकिन अनपढ़ गंवार केवट राम जी से कहता है प्रभु आपको बाद में पार करूंगा, पहले अपने पूर्वजों को पार करूंगा, पितरों को पार करूंगा। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार पितर पार करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। नौका में बैठाया और नौका इधर से चलाया, उस पार गंगा जी के जाना है। यहां सीताराम लक्ष्मण को नौका में बैठाया, नाव चलाने लगा। नाव चलाते चलाते जब उस पार गया, उधर का किनारा 1-1.5 मीटर बाकी था तो नाव फिर घुमा लिया, उधर चलने लगा जिधर से चला था। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अपने पूरे बाप दादा की क्रिया उस पार करा लिया, इसकी शर्त थी चरण धो के पार उतार दूंगा। नौका में बैठाया, इस पार का किनारा जब 1-1.5 मीटर बाकी रहा तो नाव घुमा क्यों लिया? राम जी ने कहा लक्ष्मण धीरे बोलो, अभी सारा मामला इसी के हाथ में है, कहीं सुन लेगा तो फिर इसी पार उतार के छोड़ेगा। लगता है कोई सामान उस पार भूल गया होगा, वही लेने जा रहा है। तो सामान तो भूला नहीं था। नौका चलाते चलाते जब इधर आया, इधर का भी किनारा 1-1.5 मीटर बाकी तो फिर नाव घुमा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा आप तो कह रहे थे सामान भूल गया होगा, यदि सामान भूला होता तो नौका रोक करके हम लोगों को लेता, सामान लेकर के फिर चलता। भगवान राम ने कहा इस बार उतार देगा, चिंता मत करो। और नौका लेके चला तो फिर वही उस पार जाए, 1-1.5 मीटर किनारा बाकी रहे, फिर नाव घुमा लिया, इधर से उधर उधर से इधर। राम जी ने कहा केवट तुम्हारी शर्त थी चरण धो के पार उतार दूंगा, चरण धो लिया तो फिर ये अप डाउन क्यों कर रहे हो, उस पार उतारो। तो केवट कहा एक बात बताइए प्रभु, कैकेयी माता ने जब 14 वर्ष का वनवास मांगा तो तिथि डेट वार फिक्स किया, इस डेट को, इस तिथि को, इस दिन आप यहां रहेंगे। राम जी ने कहा नहीं, 14 वर्ष वन में बिताना है। केवट कहा 14 वर्ष वन में बिताना है तो 2-4 सप्ताह मेरे साथ नौका में ही बिता लो, तो कोई हर्ज है? राम जी ने कहा फिर भी हम नौका में बैठने के अभ्यासी नहीं हैं, चलो पार उतारो। अब राम जी को उस पार उतारने के लिए केवट चला। और हम भी तो केवट की तरह हैं, अपने हृदय में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों को बैठाते हैं। तो ज्ञान राम जी हैं, भक्ति सीता जी हैं और वैराग्य लक्ष्मण जी हैं। अपने हृदय की नौका में ज्ञान स्वरूप राम, भक्ति स्वरूपा सीता, वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण को बैठा के इस संसार के जल में पार ही तो होते हैं। लेकिन पार कब होंगे? जब भगवान हमारी पतवार संभालेंगे, भगवान जब हमारे ऊपर कृपा करेंगे। चित्रकूट जैसा कोई कूट नहीं है, बहुत कूट है। कितने? दुनिया में जूट अनेकों हैं पर जटा जूट सम जूट नहीं। बहुत जूट हैं लेकिन महात्माओं का जो जटा जूट होता है ना, महापुरुषों का, उसके समान कोई दूसरा जूट नहीं। दुनिया में जूट अनेकों हैं पर जटा जूट सम जूट नहीं। संसार में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। संसार में बहुत फूट है लेकिन भाई भाई से फूट जाए तो सब बेकार। संसार के फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं।
संसार के लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। संसार में बहुत लूटने को है, लेकिन राम नाम जैसा लूट और कोई दूसरा नहीं। संसार के लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। और दुनिया में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट सम कूट नहीं। तो भगवान चित्रकूट में निवास करते हैं। भगवान की सेवा में जितने कोल भील हैं सब दौड़ पड़े पत्ते के दोने में बनफल लेकर। कैसे? जैसे रंग व्यक्ति सोना लूटने चलता है। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जिमि लूटन सोना। लोगों को देख करके आश्चर्य हुआ कि कल तक कोल भीलों के बीच में धनुष बाण रहता था, आज धनुष बाण छोड़ दिए, धनुष बाण लेकर रोज लूटने जाते थे। 1 मिनट में वाणी को विश्राम। और आज पत्ते के दोने में बनफल है, लूटना छोड़ दिया क्या? किसी ने कहा क्यों भाई, लूटने का धंधा छोड़ दिया? रोज तुम्हारे हाथ में धनुष बाण रहता था, किसी न किसी को लूटने जाते थे, आज हाथ में धनुष बाण नहीं है, लूटने का धंधा छोड़ दिया। कोल भीलों ने कहा लूटने का धंधा नहीं छोड़ा, बल्कि लूटने का तरीका बदल दिया। कैसे? कहा संसार को लूटने जाते थे, जगत को लूटने जाते थे, इसलिए मेरे हाथ में धनुष बाण रहता था। आज जगत को नहीं, जगत बनाने वाले को, जगदीश को लूटने जा रहे हैं, इसलिए तरीका बदल दिया। कैसे जगदीश को लूटोगे? कहा कल तक जगत को लूटने के लिए हाथ में धनुष बाण रहता था, आज जगत बनाने वाले को लूटने जा रहे हैं, तो मेरे हाथ के पत्ते में, मेरे हाथ में जो पत्ते का दोना है उसमें बनफल है, और यह बनफल राम जी को देंगे। राम जी को बनफल देकर बदले में जीवन का फल पाएंगे। तो बनफल देकर बदले में जीवन का फल पा लेना, राम जी को लूटना नहीं तो और क्या है। कंदमूल फल भरी भरी दोना चले रंक जिमि लूटन सोना। चले रंक जिमि लूटन सोना। अब सुमंत जी लौटे, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के भवन में गए और कल दिव्य रामायण का तत्व भर चरित्र का दर्शन हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज चतुर्थ दिवस की कथा विश्राम लेती